नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे जो 8वीं क्लास की आपकी सामाजिक विज्ञान की जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 2 भूमि, मुद्रा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण। ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। तो इस पर हम बात करने वाले हैं भूमि, मुद्रा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण। यानी ये बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है और उसमें बहुत सारी वीडियो बनेगी। तो आप इस पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक इस चैप्टर को समझने के लिए सारे वीडियो जरूर देखिए कंटिन्यू। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो आपकी बुक्स है एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें सबसे पहले जिसका जो जिक्र है वो आपका जिक्र है अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। एक लड़के का नाम ले रखा है माम्बा करके। तो एक दूसरा लड़का है पीटर, न्यूजीलैंड में रहता है और वहाँ की स्थिति को इसमें दर्शाया गया है। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ तंजानिया नाम के इस देश की। देखिए, तंजानिया जो है एक अफ्रीका महाद्वीप का एक पिछड़ा हुआ देश है और इस पिछड़े देश में कोई विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। संसाधनों का विकास नहीं हुआ, रोड नहीं बने हुए, पूरी तरीके से जंगली इलाका है और आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इस इलाके में जो है ये एक ऐसा देश है जो पिछड़ा हुआ भी है और पानी की समस्या है। लोग झोपड़ियों में रहते हैं, बहुत गरीब और चट्टानी भूमि, जंगली वनस्पति और जीव जंतुओं के बीच में यहाँ लोग अपना जीवन व्यापन करते हैं। देखिए, तंजानिया के जो हाथी हैं वो विश्व में मशहूर है क्योंकि वो अपने लंबाई, चौड़ाई और आकार और वजन के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े जो हाथी है अफ्रीका महाद्वीप में आपको तंजानिया में ही मिलेंगे। 5000 किलो वाले हाथी, ठीक है, तो आपको वहीं मिलेंगे देखने को। इसके अलावा अफ्रीका में जो खास बात है, इस माम्बा नाम का जो कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ आपकी बुक्स में, कि इसने ये स्थिति को दर्शाने की कोशिश की गई है कि तंजानिया के अलावा अफ्रीका के और बहुत सारे देश हैं जो इलाके पिछड़े हुए हैं अफ्रीका में विकास की दृष्टि से, और उसको दिखाया हुआ है कि उसको कितना परेशानी होती है अपनी रोज की जीवनमर्रा की ज़िंदगी को जीवन जीने में, कि वो कैसे पानी, जो साफ पानी है उसको लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाकर वो माम्बा लेके आता है पानी, ठीक है। जीवन व्यापन के लिए, साग सब्जियों के लिए भी वो जुगाड़ करते हैं कैसे तैसे करके। तो बड़ा कठिन जीवन है गाँव का और पिछड़े हुए इलाकों का। चट्टानी भूमि है, खेती बाड़ी आसानी से हो नहीं सकती, ठीक है, बहुत सारी परेशानियां। वहीं दूसरी ओर जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है न्यूजीलैंड, वहाँ एक लड़के की बात की गई है पीटर की। तो पीटर के थ्रू जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो एक न्यूजीलैंड विकसित देश है, वहाँ हर चीज़ डेवलप है। तो उस डेवलप देश में भेड़ पालन का उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि एक डेवलप जो देश होता है वो वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अपनी जो है खेती बाड़ी को बढ़ाता है, अपने विकास को उन्नत करता है और कई नई नई टेक्निकों का इस्तेमाल करते हुए अपने देश को आगे बढ़ाता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस किया गया कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और एक देश जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। इन दोनों में कितने डिफरेंसेस है, लेकिन यहाँ बात हो रही है भूमि, मुद्रा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण की। देखिए, एक जो देश है वो गर्म इलाके वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप, और एक जो है ठंडे वाला देश है। यहाँ आपको जो है हर टाइप का मौसम मिलेगा। इन दोनों की जो जलवायु है उसमें फर्क है और इसी फर्क के अंतर्गत जो जीव जंतु है, भूमि, मुद्रा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, इन दोनों में भी आपको फर्क देखने को मिलेगा। देखिए, जो आपको अफ्रीका महाद्वीप में जीव जंतु मिलेंगे वो आपको न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं मिलेंगे, और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेंगे वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में नहीं मिलेंगे। इसका कारण है जलवायु में जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये स्थिति है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपको सबको पता है कि कंगारू जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वो कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको देखने को मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे फर्क है। इसके अलावा हम बात करते हैं अब जो इस चैप्टर की असली बातें हैं, मुख्य बातें भूमि की। देखिए, किसी भी स्थिति को समझने के लिए हमें उसकी भूमि को जानना बहुत जरूरी है कि उसकी भूमि चट्टानी है, दलदली है, या रेगिस्तानी मिट्टी वाली है, या जलोढ़ टाइप की मिट्टी है, या किस तरीके की मिट्टी है। तो अलग अलग टाइप की ये भूमि, जमीनें या मिट्टी पाई जाती है और उसके अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर भूमि पर जलोढ़ मिट्टी का ज़्यादा फैलाव है, ठीक है, जिसको एल्यूवल मिट्टी भी कहते हैं, तो खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
चट्टानी भूमि है तो ये पहाड़ी इलाका है, तो ये समझिए कि आप वहाँ खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो ये पिछड़े हुए इलाके में काउंट होती है। इसके अलावा भूमि के उपयोग बहुत सारे हैं। भूमि के क्या उपयोग हो सकते हैं? आप सोचिए, खेती बाड़ी भूमि के उपयोग, रहन सहन के लिए भूमि का उपयोग, कैसे ऐसे स्थानों के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है जो जीव जंतुओं के लिए रिजर्व कर दिए जाए, या ऐसे भूमि का उपयोग किया जा सकता है कि खेती बाड़ी के साथ साथ इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि अभ्यारण्यों के रूप में रिजर्व कर दिया जाए, नेशनल पार्क बना दिए जाए, चिड़ियाघर बना दिए जाए। भूमि के बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साझा संपत्ति क्या है? देखिए, हम इंसानों ने संपत्ति का जो है विदोहन कर रखा है, अलग से अलग अलग क्राइटेरिया, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने जमीनों का जो है बहुत ज़्यादा शोषण करना आरंभ कर दिया, और ये शोषण जो है हमें कई रूपों में देखने को मिलता है। इसी के खिलाफ एक मांग उठी साझा संपत्ति की, कि आप एक ऐसी संपत्ति बनाइए जिसमें सभी लोगों का हक हो, सभी लोग जो है उसमें अपना योगदान दे सके, उस भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, उस भूमि के महत्व को बनाए रखने के लिए। तो जो साझी संपत्ति है उसकी मांग उठ खड़ी हुई। साझी संपत्ति में सभी लोगों की जो भूमि है वो कहलाती है। इसके साथ साथ आप सबको ये बात पता है कि हमारे संसाधन और भूमि सीमित है, लेकिन इंसानी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, और सीमित जो है मात्रा में हमारे पास भूमि उपलब्ध है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके चैप्टर में साझी संपत्ति की जो बात है ये रखी गई है कि हम जो है भूमि का उपयोग इस तरीके से करें कि सभी लोगों को उसका विकास का जो है मौका वो मिल सके। इसके अलावा हम बात करते हैं चौथे नंबर का जो पॉइंट है हमारा, वो है भूमि संसाधन और संरक्षण, जो है इस चैप्टर का, इस वीडियो का ये अंतिम पॉइंट भी है। इसको आपको समझना है कि भूमि का हम लोगों ने इतना ज़्यादा विदोहन आरंभ कर दिया कि उसकी वजह से जो है भूमि संसाधन संरक्षण की मांग उठ खड़ी हुई। अगर हमने भूमि या मिट्टी को नहीं बचाया तो हमारे आने वाला जो समय है वो बड़ा विकट और विकराल हो जाएगा। आने वाली जो पॉपुलेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उसके सामने जो एक संकट खड़ा हो जाएगा। उस संकट से बचने के लिए भूमि संरक्षण की मांग उठ खड़ी। भूमि संरक्षण को खराब करने के लिए क्या क्या चीजें, कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेवार है? कुछ परिस्थितियों का मैंने जिक्र किया है जिसकी वजह से जो है भूमि संरक्षण की मांग उठ खड़ी होती है। सबसे पहले वन रोपण आप कीजिए, जरूरत से ज़्यादा आप जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा भूमि का कटाव कम से कम होगा, जो है भूमि सुरक्षित बनी रहेगी। इसके अलावा अतिचारण पर आप रोक लगाइए, ठीक है, क्योंकि हमारे भेड़ पशु पक्षी जो है, जो पशु है जो हमारे, वो बहुत ज़्यादा अतिचारण करते हैं, खेती बाड़ी का नुकसान होता है, ठीक है, उसको भी हमें रोकना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जैविक खाद का उपयोग भी हमें करना चाहिए, ठीक है, जैविक खाद विधि को हमें बढ़ाना चाहिए। जैविक खाद विधि का मतलब ये है कि जो हमारे नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है, जो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे मवेशी है उनकी जो मल है, उनके मल का इस्तेमाल हमें जो है खाद के रूप में करना है, उसको हम जैविक खाद कहेंगे। और वो अगर हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे भूमि संसाधन के लिए अच्छा होगा, अच्छा माना जाता है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, जो ये पहला वीडियो है, कि हमारी जो कुल पॉपुलेशन है विश्व की, वो 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र में जो है, हमारी जो 90% जो जनसंख्या है वो 30% पृथ्वी के क्षेत्र पर रहती है, कुल पॉपुलेशन का जो भाग है हमारा। क्योंकि अमूमन 70% पर पानी आपको दिखेगा हमारी पृथ्वी पर, 70% भाग पर, और 30% बचा है जो इन महाद्वीपों में बटा हुआ। इन महाद्वीपों की कुल आबादी में जो है आप देख सकते हो 30% जमीन पर 90% लोग रहते हैं, और इन्हीं पर आपको ये पेड़ पौधे जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके संरक्षण के लिए हमें बहुत सारे साझे उपाय करने होंगे, जिससे ये जो है हमारी विविधताएं बनी रहे, ठीक है। इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। चलिए अगले चैप्टर में हम इसके आगे के पार्ट पर हम चर्चा करेंगे, आगे के विषय पर। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।